और एक मूर्ख तो और भी भयंकर बात कह रहा है। एक मूर्ख जो अपने आप को जगत गुरु कहता है, ये बहनें बैठी है मेरी, लेकिन बताना जरूरी है। वो कह रहा है स्त्री के स्तनों में इतना भार होता है कि अगर स्त्री के स्तन जमीन पर झुक जाए नहीं तो जमीन सहन नहीं कर पाती और तब भूकंप आता है। ये वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे, है अभी ताजी है। ऐसी ऐसी काल्पनिक कहानियां हमें बता रखी हैं। हमने कहा भैया ये चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कैसे पड़ते हैं? क्या जी वो राहु केतु जो सूर्य को नाराज हो जाते हैं वो ग्रस लेते हैं और उस टाइम पर बस मंत्र बोले करो और दान दिए करो। और तो छोड़ो, ये तो लंबी बात थी, चलो थोड़े दूर की बात थी। इन मूर्खों को ये तक नहीं पता चला कि गंगा कहां से निकलती है। इन्होंने इतना प्रयास नहीं किया कि गंगा के किनारे किनारे चले जाते, गंगोत्री तक जाके देख लेते भैया कहां से निकलती है। बोले जी ये ब्रह्मा के कमंडल से निकलती है, फिर शिव जी की जटाओं में आती है और फिर शिव जी एक लट खोल देते हैं और गंगा बह जाती है। गंगा से बात भी करवाते हैं। गंगा को मतलब क्या बताऊं मैं, उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, पर अपने परिवार से कह सकता हूं कि हमारा परिवार इन मूर्खतापूर्ण बातों में क्यों विश्वास करता है, इन मूर्खतापूर्ण बातों को खंडन क्यों नहीं करता। आदरणीय मुकेश सिद्धार्थ जी, आपका सवाल है कि सामाजिक और आर्थिक बराबरी कब हो? सामाजिक आर्थिक बराबरी जब, जिस दिन हम अपनी बुद्धि और अपने विवेक का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। हमारे देश में हर साल चेचक का प्रकोप होता था, लाखों लोग मर जाते थे। इन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि कोई इसका देख लें, कि इसकी कोई दवाई खोज लें। लोगों को बहकाते रहे कि ये माता है, माता की पूजा करो और डॉक्टर के पास मत जाना, नहीं तो माता भड़क जाएगी। और बोले वो चावल और वो बनाते थे, और चावल करमवीर जी क्या बनावे, चावल के ऊपर बूरा है और उन्हें खा के चले जावे और कह रहे अब माता का प्रकोप शांत हो जाएगा। वो अमेरिका में डॉक्टर जैनन ने इसका टीका खोज दिया और पूरे दुनिया से माता ही खत्म कर दी। आज इनाम है कोई दुनिया में चेचक ढूंढ के दिखा दे। पोलियो को खत्म कर दिया डॉक्टरों ने। पोलियो ग्रस्त बच्चे होते थे, कहते थे ये ग्रहण में खड़ी रह, ये ग्रहण में चारपाई पे लेट गई होगी महिला। और बहुजन समाज का कोई भी बच्चा अगर फिल्म लाइन में जाना चाहता है, 1.5 करोड़ का सेटअप, 4 करोड़ में से मेरा बच्चा आज भी खड़ा हुआ है। कोई भी बहुजन समाज का बच्चा कैमरामैन, डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडिटिंग, एक्टिंग, एंकरिंग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने को तैयार। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूँ जो मेरे समाज पे मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूं।